ये चारों जो धाम हैं ये हमको सनातन के संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य की देन है। पर्यावरणीय रूप से बहुत संवेदनशील हैं। केदारनाथ में हम विध्वंस देख चुके हैं, ये दूसरे विध्वंस को आमंत्रित कर रहे हैं श्री केदार धाम में जो है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना करके। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के नाम पर जो कुछ इन्होंने अंधाधुंध तोड़फोड़ की है, प्रकृति अपना गुस्सा जाहिर कर चुकी है, वहाँ भी हमने देख लिया है। ये चारों धामों को एक भविष्य की प्राकृतिक आपदा की तरफ धकेल रहे हैं। हमने 3 लेयर बनाई थी सुरक्षा की, चौथी लेयर केवल इसलिए नहीं कंस्ट्रक्ट की अत्यधिक सावधानी बरतने के लिए। हमने कहा पत्थर और सीमेंट बजरी का जो बोझ होगा एक केदार में, केदार का अर्थ है जलकुंभ, ये नहीं सह होगा और इसीलिए लाइट मटेरियल से वहाँ कंस्ट्रक्शन किए। वहाँ आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमारा बहुत साफ मत है मेरा। कांग्रेस क्या सोचेगी मैं नहीं जानता, लेकिन यदि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आई तो हम इन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स का आकलन करेंगे और उनको ध्वस्त करेंगे ताकि भविष्य के विध्वंस को बचाया जा सके। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ इन धामों में जो पुनर्निर्माण चल रहा है उसको लेकर के स्थानीय लोगों के साथ साथ और भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं वो उन स्थानों के लिए ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। जानेंगे उनसे कि वहाँ निर्माण होने से आखिर परेशानी क्या है। तो जिस तरह से निर्माण केदारनाथ या बद्रीनाथ में किया जा रहा है, सरकार का कहना है कि हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं है, इसको ठीक किया जा रहा है। भाजपा ने जिस तरीके से मल्टी स्टोरी कल्चर को हमारे 4 धामों में लेकर के जा रही है, उससे हमारे 4 धामों के विध्वंस की भूमिका कर रही है। हम केदार में देख चुके हैं, पहले विध्वंस झेल चुके हैं। केदार का अर्थ है जलकुंभ। आप उसकी जो मंदाकिनी से शरण हो रहा है या भैरवगढ़ी का जो शरण हो रहा है उसको तो नहीं रोक रहे हैं, उसके बचाव का उपाय तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप जो है ज़मीनें लेकर के मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना करके वहाँ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे केदार के लिए दूसरी त्रासदी की बुनियाद डाल दें। बद्रीनाथ में चेतावनी देख चुके हैं हम, श्री बद्रीनाथ जी चेतावनी दे चुके हैं। जब से इन्होंने मास्टर प्लान दिया है उसके बाद कुछ अनहोनी घटनाएं वहाँ पर हुई हैं जो चेतावनी के तौर पर है, लेकिन ये प्रकृति के संकेतों को नहीं समझ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सत्ता में आएंगे, हम 2027 में इसको चुनाव के मुद्दे के रूप में सम्मिलित करेंगे और ऐसे जो है निर्माणों को ध्वंस करेंगे जिससे भविष्य के इन हमारे महान तीर्थ स्थलों के जो सनातन की तीर्थ स्थल है, महान तीर्थ स्थल है, उनके विध्वंस की भूमिका बनती हो। आपके मुख्यमंत्री रहते आपने वहाँ पुनर्निर्माण कराने की कोशिश की थी और एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया था। आप अभी बीच में यात्रा पर गए, आपने वहाँ क्या देखा? क्या उसके अनुरूप काम हो रहा है, उससे विपरीत? कुछ नहीं, जितना जो किया हमने, इन्होंने केवल 3 काम किए वहाँ। एक तो घाटों के टाइल्स बदल दिए, दूसरा जो है एक चौकोर जगह वहाँ थी, लेकिन हमारे मंदिरों का जो मंदिर के इमीडिएट का स्थान होता है वो किस तरीके के कोण होना चाहिए वो शास्त्र सम्मत तरीके से होता है, उसको बड़ा नहीं बनाना पड़ता है। इन्होंने थोड़ा सा उसको बड़ा बनाया है और वहाँ जो लोगों की स्थानीय लोगों की दुकानें थी उनको हटा दिया। और तीसरा काम हमने शंकराचार्य जी की राय मान करके, जो ज्योति स्ट्रीट के शंकराचार्य थे उस समय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम आदरणीय स्वरूपानंद जी, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो केदार ही है, वहाँ समाधि ही रहेगी शंकराचार्य जी की, मूर्ति नहीं लगनी है। मूर्ति लगाना ही है तो एयरपोर्ट पर लगाओ और उसका नाम जो है आदिगुरु शंकराचार्य एयरपोर्ट करो। हमने वही प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा और इन्होंने जो है वहाँ मूर्ति लगा दी समाधि की जगह पर जो है। भाई ये 3 काम हैं, बाकी तो जहाँ श्री मोदी जी तप करते हैं वो गुफा भी हमारी बनाई हुई है, बाकी सब चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। बल्कि हमने वहाँ भार बढ़ेगा ये सोच करके जो चौथी लेयर थी सुरक्षा की उसको हमने फिर नहीं
कंस्ट्रक्ट किया, क्योंककि हमने कहा यहाँ सीमेंट और पत्थरों का बोझ जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए केदार के ऊपर जो है। और वहाँ आपने देखा होगा जितने घर बनाए हैं रहने के जो बनाए हैं वो हल्के टीन का इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादातर लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, ऐसी अल्मुनियम आदि का इस्तेमाल किया गया है जिससे कम से कम भार हो। केदार में भार बढ़ाने का अर्थ है आप केदार शब्द के साथ जो जुड़ी हुई चेतावनी है नाम के साथ, अब उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप विध्वंस को दावत दे रहे हैं। और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह यही स्थिति है। अच्छा रावत जी, अभी बीच में निकाय चुनाव होने थे, लगभग 10 महीने उसे हो गए टलते हुए, और आगे भी उम्मीद है कि 2-4 महीने और टाला जाएगा। अभी परवर समिति को फैसला दिया गया है करने के लिए, वो करेगी, उसके बाद कहीं डिसीजन आएगा। क्या लगता है कि राज्य सरकार लगातार निकाय चुनाव को टाल रही है या फिर कराना नहीं चाहती है? विधानसभा का सहारा लेकर के बेईमानी की भूमिका बना दी है। जो ये प्रवर समिति है ये बेईमानी है, ये धूल झोंकी जा रही है। आप ये नहीं कराएंगे नगर निकायों के चुनाव, देख लीजिएगा। यदि जन दबाव नहीं पैदा हुआ, अपोजिशन सड़कों पर नहीं आए, चुनाव लड़ने वाले लोग, लोकतांत्रिक शक्तियाँ सड़कों पर नहीं आएगी, इन चुनाव नहीं करवाएंगे। इन्होंने प्रवर समिति लटका दी है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकरशिप और विधानसभा दोनों का अवमूल्यन करके ये सब किया है। आप संविधान संशोधन की मजाक बनाने के लिए आपने ये प्रवर समिति का माना किया है, और ये बड़ी कुशलता के साथ इसको टाल करके ले जाएंगे फरवरी मार्च आगे की तरफ। अच्छा, निकाय और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ कराने की सोच रखती है सरकार। उनका कहना है कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, तो जो इसमें धांधली होती है कि निकाय चुनाव लड़ने वाले पंचायत भी चुनाव लड़ते हैं, इस प्रकार का जो होता है वो नहीं होगा, और पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ होने से 2-2 बार की जो आचार संहिता लगती है उससे भी बच जाएंगे। आप कैसे चुनाव लड़ने के अधिकार से लोगों को वंचित कर दोगे? नंबर 1। नंबर 2 जो है आचार संहिता को लागू जो उससे बचने के लिए आप संविधान की राय को बदल देंगे। फिर कल तो आप हरिद्वार के चुनाव भी आपको हरिद्वार के चुनाव के साथ टाल देना चाहिए, क्योंकि फिर एक राज्य एक चुनाव, पंचायत के 2 चुनाव क्यों? या फिर हरिद्वार के चुनावों के साथ के लिए टाल दीजिए पंचायत के चुनावों को, यही तो लोग कह रहे हैं। तो ये सब बेईमानी है, ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए बहाना कुछ भी बनाएंगे मगर ये चुनाव में नहीं जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी थे, जिन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसको लेकर के कड़े सवाल सरकार पर खड़े किए हैं। साथ ही जिस तरह से वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो आने वाले समय में एक बड़ी विध्वंस हो सकता है वहां पर, इस बात को भी इन्होंने चेतावनी दी है। साथ ही सरकार की मंशा जो चुनाव को लेकर के है, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि सरकार का शायद अभी मन नहीं है चुनाव कराने का। इसको लेकर के हरीश रावत जी ने संकेत दे दिया है। साथ ही हरीश रावत जी का कहना है कि जनता को सड़कों पर उतरने होगा, तभी सरकार चेतेगी और ये चुनाव करा पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।